श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। हरि योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम जन्माद्यस्य तान्वयाय तरतश्चर्तेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवत् परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं शिवदं तया तापनुम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्यो हृदि अवरुद्धते कृतभिः शुश्रूहि तत्क्षणात्। निगम कल्पतरो गलकं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबध् भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो भाग्यं नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम मत कामारमणं जारम् आस्वरूप विदो बला ब्रह्म मां परमं प्रापो सत्संग संगात शतसहस्रशा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम तिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, जो ध्रुव ने भगवान की स्तुति किया उसमें ध्रुव का गौरव नहीं है,
गौरव है भगवान का जिन्होंने ध्रुव को स्तुति करने के योग्य बना दिया। इस बात को कोई समझ ले तो सारा वेदांत समझ में आ जाएगा। प्रतिष्ठा भगवान की है तो यदि आप प्रतिष्ठा उनकी माने, आप क्या गा रहे हैं वही आपको गाने के लायक, वही आपको बोलने के लायक, वही आपको समझने के लायक बना रहे हैं। अन्यथा स्वरूप तो आपका वही है ना जो उनका स्वरूप है। काहे का कर्तृत्व अभिमान निमित्त बना दिया भगवान ने, तो निमित्त जब बना दिया तो अनिमित्तेन निमित्तेन अनिमित्तम निमित्तेन, निमित्त में भी अनिमित्त बन जाओ। निमित्त में भी हमारी वाणी बोल रही तो अनिमित्त बन जाओ कि बोल जरूर रही है हमारी वाणी के द्वारा जो बोला जा रहा है, लेकिन निमित्त जो अनिमित्तम निमित्तेन स्वधर्मेण अमल आत्मना, आत्मा शुद्ध है। भगवान की स्तुति ध्रुव करने लग गया। ठाकुर जी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो भगवान अपनी स्तुति खुद करते, ये मतलब हुआ। हाँ, भगवान अपनी स्तुति खुद कर, क्योंकि उनकी स्तुति करने के योग्य कोई नहीं है, कोई नहीं। तभी तो लोग कहते हैं प्रभु हम नहीं जानते, प्रभु हम नहीं समझते, प्रभु हम नहीं समझते। ये बोल सकते हो आप कि हम नहीं समझते, और समझ गए यदि आपने बोल दी। इसलिए क्या मुझसे प्रसन्न हो गए प्रभु, क्या मैं ये कर सकूंगा प्रभु, इसलिए अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए प्रभु। जब ऐसा आप बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भगवान ने आपकी सुन लिया। जायति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रायत इंदिरा शश्वगात्रिः यो अन्तः प्रविश्य मम वाचं इमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदादिशेषं सृष्ट्वानुविश्या पुरुषस्तदसगुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवत् विभासी। क्या बात है। यो अंता प्रविश्रमम वाचम इमाम प्रस्तुता, मेरी सोही वाणी को मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर। हे सर्वशक्तिमान, आपने जो है इसको इस चेतना को जागृत कर दिया मेरे अंतःकरण की। मेरी सोई वाणी गुणगान करने लगी आपका। 5 वर्ष के बालक में कौन सी बुद्धि आ जाएगी? तो भगवान जो है तो भगवान ही भगवान को गा सकते हैं ना। वेद का अर्थ कौन? वेद का ज्ञान ब्रह्मा को किसने दिया? तो वो ज्ञान तो देने वाला है, तो वो समझता है उस चीज को। तो हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। भगवान ने कहा जब ब्रह्म ज्ञान की बात होगा तो मैं सर्वशक्तिमान हूं। अब यहाँ यदि वाणी वो निकलेगी किसके मुंह से? ध्रुव के मुंह से, तो ध्रुव कहेगा प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। अब भगवान खुद बोलते मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वह मत्ता मुझसे सिवाय कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान का जिसको क्लेमेंट है, ज्ञान जिस पर आश्रित है, ज्ञान का जो अधिष्ठान है, वो तो यही कहता है। और आप यदि ज्ञान के बारे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आप सा बन जाएंगे, वो हम बन जाएगा। सो हम अस्मि, सो हम अस्मि, सो सहा सो हम अस्मि, मैं हूं वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं।
ध्यान दीजिए, तभी तो केवल वाणी नहीं प्रभु, अपितु मेरे हाथ, मेरे पैर, नासिका, चरण, प्राण आदि ये सबकी में आपने चेतना भर दिया। ये तो नारायण का रूप ही यही है। ध्यान दीजिए, हे नाथ आप ही पुरुषार्थ है, मैं आप परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ। वैसे तो आप एक ही है नाथ, परंतु अत्यंत गुणमयी माया शक्ति थे। इदमासक्त्या माया खियरु गुणया, अत्यंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। सृष्ट्वा अनुविश्य, ये महदादि शेषम सृष्ट्वा अनुविश्य, महदादि संपूर्ण प्रपंच को महत तत्व, अहंकार, भूतेंद्रिय, मात्रा आदि। हे नाथ आप सभी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आपकी परायण हो गई है मेरी, आप ही पुरुषार्थ है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप जो है अपनी माया शक्ति से ये महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर आप क्या करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि सद्गुणों में उसके अधिष्ठात्र देवता बन जाते हैं। अधिष्ठात्र देवता उनके शेष हो जाते हैं इंद्रियादि सद्गुणों में। ठीक वैसे ही जिस तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। ध्रुव जैसा अबोध बालक ब्रह्म ज्ञानियों से ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उससे भगवत तत्व का बोध हो जाता है। परम अब आप कहोगे हमको भी परम भगवत का बोध ऐसा है, संतोष के लिए कह दो आप, संतोष के लिए। वैसे अमृत तो एक बूंद पियो तो का उतना ही असर करेगा जितना कि एक गिलास करेगा, ठीक। पर जहाँ तक बोध का प्रश्न है, बोध की जो चेतना है वो अपनी चेतना जितनी प्रभु की चेतना है, जितनी चेतना वो प्रदान करेंगे उतनी चेतना, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप जो है अभ्यास करेंगे उतना नारायण आपका कृपालु होते चले जाएंगे और ये अभ्यास चलता चला जाएगा, जन्म जन्मांतर तक चलता चला जाएगा। तो भूषय का अबोध बालक ब्रह्म ज्ञानियों से ऊंचे स्तर ज्ञान प्राप्त कर लेता, उससे भगवत तत्व का बोध हो जाता, परम ब्रह्म का अनुभव हो जाता। ध्रुव जान जाता ये भगवान सृष्टि बनाते ही नहीं, उसमें व्याप्त भी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव से था। स्वधामना माने पराशक्ति, भगवान की पराशक्ति से ही आत्म प्रकाश संभव है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सत्व जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय जीव की सारी इंद्रियां, हाथ पांव कान जीव मन आदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसी प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं, न ही उसे सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहना उच्चकर लगती प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों का परमात्मा में निवेश किया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक विधि से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान में लग जाती हैं। भक्त ध्रुव का मानसिक स्तर अब बालक जैसा नहीं रह गया था। वो लिखने की प्रौढ़ बुद्धि भी यह नहीं समझ पाती कि भगवान के पाद पद्मों की उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह माया में ही फंसी रहती है। परंतु भक्त ध्रुव की बुद्धि माया से परे का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। माया से परे का ज्ञान क्या होता है? यही होता है कि ठाकुर जी के चरणों की उपासना जन्म मृत्यु छुड़ाने वाली होती है। ये माया से परे का ज्ञान है और किसी अन्य क्षुद्र उद्देश्यों के लिए उनके चरण कमलों की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो ऐसी उपासना करते हैं उनकी उपासना का स्तर क्षुद्र है, छोटा है।
उस मनुष्य की बुद्धि को माया ठगनी ने ठगा हुआ है। माया के द्वारा जो भोग सुख इंद्रियों को मिलता है वह तो नरक में भी मिल जाता है। ध्रुव जी एक और अच्छी बात करते हैं कि निजानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का आनंद उस आनंद के परिप्रेक्ष्य में कमतर है जो आनंद ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने से मिलता है, उनके भक्तों के पवित्र चरणों का साथ होने से मिलता है। भक्त गुरु कहते हैं या निवृत्ति तनुभृताम तौ पाद पद्म ध्याना दवत जन कथा श्रवणेन वास्या। या निवृत्ति तनुभृताम, मनुष्यों को जो आनंद मिलता है आपके चरणों का, पाद पद्म का, चरण कमलों के ध्यान से और आपके जो कथा सुनने से मिलता, अपने आपके भक्तों के भवजन कथा श्रवणेन वास्यात्, वह आनंद जो है निजानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान से अधिक होता है। सा ब्रह्मणी स्वामहिमन्नपे नाथ मां भो, नहीं होता वह ब्रह्म ज्ञान से जो आनंद मिलता है उससे ये आनंद जो है कहीं ज्यादा होता है, कहीं बड़ी डिग्री का होता है। किंतु अंत कांतक आशीलुलितात पतताम विमाना, अतः उस क्षणिक आनंद की क्या गिनती करूं प्रभु कि कोई स्वर तक पहुंच जाए, क्योंकि वो आनंद तो काल रूपी तलवार से विनष्ट हो जाता है। भले कोई स्वर तक क्यों ना उड़ जाए, काल कर्म में नीचे गिर जाता है। पर आपके द्वारा प्राप्त आपकी भक्ति, आपके चरणों के ध्यान का आनंद, आपके भक्तजनों कथा सुनने का जो आनंद है उसका मुकाबला किसी किस्म का भी यह जो आनंद है नहीं कर सकता। न स्वर्ग प्राप्ति का आनंद जो कालक्रम से कट जाता है, पूर्ण क्षीण होता है, खत्म होकर नीचे आ जाता है मनुष्य, और न ब्रह्म ज्ञान का आनंद, क्योंकि वहां कभी भी आप जो है ज्ञान की वो पट्टी, फिसलन पट्टी जो आ जाती है माया की, वासना की फिसलन पट्टी से कब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का पराभव हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। तमाम लोगों का जो है ज्ञान से जो पराभूत हुए लोग, उनका ही पतन देखा गया है और पतन तो देखा नहीं गया। इस स्थिति का तात्पर्य यही कि भक्त ध्रुव को बोध हो गया कि भक्ति का फल ब्रह्म में तादात्म्य होने से या सर्वलोक में जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है, कहीं अधिक इंडिस्पेंसिबल है। फिर ऐसे क्षुद्र पुण्यों के फल की क्या गिनती, स्वर्ग तो पहुंच गए, अब पुण्य चुक गया तो वापस पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिए गए। अर्थात जब तक पुण्य का ईंधन रहेगा स्वर्गीय विमानों का सुख मिलता रहेगा, परंतु पुण्य का ईंधन चुका कि पतन हो ही जाएगा। परंतु भगवान की भक्ति तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा देती है, उस आनंद में डुबोती है जो ब्रह्मानंद के आनंद से भी उच्च स्तर का है। इसको भी समझिए, जन्म मृत्यु का चक्र क्या होता है, शरीर दर शरीर आपको मिलेगा, योनि दर योनि आपको मिलेगी। आप मरेंगे, दूसरी योनि मिलेगी, दूसरा शरीर मिलेगा, तो उस एक शरीर से मरे दूसरा शरीर फिर खड़ा हो जाएगा। पर वो जो आपका लिंग शरीर है उसकी अनुभूति, उसके संस्कार से आप संस्कृत से निवृत्त नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, यही बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है ये। इसी को भवाटवी बोलते हैं। इससे मुक्त पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने संसार में आकर अपने आप को भी दांव पे लगाया है, अपना भी अपमान सहे, अपनी लीला किए हैं, सबको समझाने सिखाने के लिए कि चैन कहाँ मिलेगा, चैन मिलेगा मेरे श्री चरणों में। सबको चैन वही मिला। हिरण्यकश्यप बाप बनकर दुख दिया प्रहलाद को, ध्रुव को उसकी माता ने दुख दिया। ये क्या है, ये ऐसे जीवन को जब जिएंगे आप तो आप क्या पाएंगे। भाई को भाई ने दुख दिया तो क्या है, इसमें प्रहलाद जी की चरित्र देखना आप क्या वर्णन किया है। तो तैत्तरीय उपनिषद में कि वल्ली 3 मतलब 6 में भृगु ऋषि को उनके पिता महर्षि वरुण ने समझाया। क्या समझाया
कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद आनंद को ब्रह्म जानो, आनंद को ब्रह्म जानो। आनंद से ही सब लोग उत्पन्न होते हैं, आनंद से जीवित रहते हैं और आनंद में ही समा जाते हैं। तो भिक्षु को समझ में आ गया कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबको के परमात्मा है। दूसरे शब्दों में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और इन सभी का अंतरात्मा है आनंदमय परमात्मा, और सभी कोश इसके ही स्थूल रूप है। इसलिए अन्य सभी कोशों में भी ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं। अन्य सभी कोशों में, अन्नमय कोश में ब्रह्म का लक्षण मिलेगा, मनोमय कोश में ब्रह्म का लक्षण मिलेगा, विज्ञानमय कोश में मन का लक्षण मिलेगा, अन्नमय कोश में, सब कोशों में ब्रह्म का लक्षण मिलेगा। क्यों? ये सब आनंद देने वाले। अन्न से आनंद मिलेगा, प्राण से आनंद मिलेगा, मन से आनंद मिलेगा। और क्योंकि आनंदमय परमात्मा सभी को, इसके ही आनंदमय परमात्मा के सभी को स्थूल रूप है। ध्यान दीजिए, सबसे आखिरी में कुटल में सबसे आखिरी आवरण जो है आनंदमय परमात्मा का, जो गुहा रूप कहलाता है, वही तो गुफा है। और वो गुफा जो है उसके ऊपर में विज्ञानमय कोश, फिर उसके ऊपर का आवरण क्या बन गया? आपका मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश। तो ये जो है आनंदमय कोश से ना सब आनंद जा रहा है चारों तरफ में। तो आनंदमय कोश से जो थोड़ा सा आनंद मिलता है, वह आनंदमय कोश जो गुहा में परमात्मा रूपी आनंदमय कोश के रूप में विराजमान, उससे मिलता है। सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उस आनंद स्वरूप परम परमात्मा से सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वो ही है। तथा इन आनंदमय की आनंद का लेश पाकर ही सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। भक्त ध्रुव के अनुसार से वेदांत कथन से जो आनंद परिभाषित हुआ कि कोई भी दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता, सभी उस आनंदमय ज्ञान के आनंद का लेश पाकर जीते हैं, वह आनंद श्रेष्ठ है। क्योंकि जीव स्वयं ही आनंद स्वरूप हो जाता है। जीव स्वयं ही आनंद स्वरूप हो जाता है। जो उसके संगत में आएगा उसको आनंद ही बांटेगा जीव। ध्यान दीजिए, जो हमारी संगत में उसको दुख नहीं मिलेगा, आनंद ही उसको मिलेगा। क्योंकि हम दुख के तो प्रतीक है ही नहीं। राग द्वेष से परे जब बना लेते परमात्मा हृदय में आ गया, तो किसके लिए दुख? आनंद ही आनंद व्याप रहा है। हमको कष्ट कौन पहुंचा रहा है? कष्ट किसको कौन पहुंचा रहा है? या हम न करता है ना हम जानते हैं। कष्ट पहुंचाने वाला खुद समझे किसको कष्ट कौन पहुंचा रहा है। परमात्मा से, ब्रह्मानंद से तादात्म्य हो जाता है उसका, उस जीव का। उसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य मालूम पड़ जाता है। इसीलिए सृष्टि कैसे पैदा होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे नष्ट होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वेद ने कह दिया, ओम आनंद ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदात् खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यन्ति अभिसंविशन्ति च। इसको ब्रह्म जानो, ये ब्रह्म है। अब आनंद क्या? प्रत्यंति जब जाता है तो आनंद से जाना है। क्यों जाना है आनंद से? अरे आनंद से इसलिए जाना है कि मैं अपने लिंग शरीर को नष्ट कर चुका हूं, तब आनंद मिलेगा। लिंग शरीर मतलब इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे बना हुआ संस्कार जन्य शरीर, जो संसार को सत्य समझता रहा, उसको मैंने नष्ट कर दिया भगवान के ज्ञान से, तो मुझे आनंद मिल गया। आप ही दुख को ओढ़े बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको समझना जरूरी। सृष्टि का निर्माण के समय उत्पन्न नहीं होता, प्रलय का रहस्य मालूम हो जाता, तब वह सृष्टि निर्माण से उत्पन्न नहीं होता। वो नहीं होगा, सृष्टि जब निर्माण होगी वो तो लीन हो गया भगवान ने। भगवान ने जो लिंग शरीर ही को तो वापस देते हैं जब सृष्टि करते हैं ब्रह्मा। ये रहा आपका लिंग शरीर, आपने इस कल्प तक जो आपने भोगा था फिर से आप भोगिए।
कल्प कल्पांतर तक। इसको वेद कहता है अथ नाचेत सकत बोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, अथ चेदना सकत बोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, कल्पेषु सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। आप सर्ग कल्प कल्पांतर में सर्ग के लिए, आप उत्पत्ति के लिए तरसते ही रहेंगे। आप ध्यान दीजिए। तो अर्थात जीव जन्म मृत्यु से छूट गए, ऐसा ज्ञान परमात्मा के साथ अपने स्वरूप के एकाकार होने से होता है। ऐसा आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ होता है। गीता के अनुसार ओम इदम ज्ञानम उपाश्रितम साधर्म आगता। जब मेरे साथ में आप अभिन्नता का अनुभव कर लेते हो, तेरा मेरा धर्म एक हो जाता है। जब तेरी मेरी सत्ता एक हो जाती है, तब तू और मैं एक हो गए। सर्गे अपनी लोग जायंती, जब सृष्टि बनती है तो तू व्यथित नहीं होगा। अप्रलये न व्यथयंती, गीता 14:2। ओम इदम ज्ञानम उपाश्रित्या। कौन सा ज्ञान? यही ज्ञान है कि प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्या मम साधर्म्यम नागता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मम साधर्म्यम आगता। मेरे साथ उसकी साधर्मता एक शरीर की समानाधिकरण है। यहाँ पर सर्गेपि नोपजायन्ते, जब सृष्टि बनती है तो वह उत्पन्न नहीं होता। अप्रलये न व्यथयन्ति च, और जब नष्ट होता है संसार तो वह व्यथित क्यों? उसको मालूम है कि मैं मरने और जीने वाला नहीं रह गया, मैं जीवन मुक्त हो गया। भगवान ध्रुव को ये भगवान कृपा से ज्ञान हो गया, जैसे भगवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। इसको समझ लीजिए अच्छे से। आप इसको समझ लीजिए कि कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं कमाने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं खिलाने वाला हूं, ये सब बकवास बंद कर दीजिए। इस पर मनन करिए बार बार। समान तेरा है नहीं और तू कहता मैं खिलाने वाला हूं। चेतना तेरी है नहीं और तू कहता है मैं चेतना देने वाला हूं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भगवान में नहीं है, ज्ञान हो गया। वैसे उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य में भी कर्तृत्व, कर्तापन और भोक्तृत्व नहीं रहता। भगवान की तरह उस मनुष्य को भी निर्लिप्तता और निर्विकारता का आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं भी निर्विकार हूं, मैं भी निर्लिप्त हूं। अब ज्ञानी पुरुष को जब इस प्रकार का आत्मज्ञान हो भी जाए, ब्रह्म ज्ञान हो भी जाए, तो भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य तो कर नहीं सकता। भगवान जैसे करते हैं, संसार को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, पालते हैं, पोसते, वैसा जीव तो कर नहीं सकता। पर वह सामर्थ्य भी भगवान के सामर्थ्य, हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है। जैसे विश्वामित्र नया स्वर्ग बनाने की कोशिश किए, कुछ दूर तक बना भी ले गए वहां पर, जब वहां से गिर रहा था त्रिशंकु और मूल स्वर्ग तो नहीं बना सके, डुप्लीकेट। तो हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती, पर वह सामर्थ्य भी भगवान के सामर्थ्य के समान नहीं होती। इसका कारण है कि वह साधक युंजान योगी है। युंजान योगी मतलब लगा हुआ योगी है, अभ्यास करने वाला योगी है, कुछ मिल गया उसको, युंजान योगी। अब भगवान क्या है? भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान की सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। ऐसे ज्ञानी पुरुष महासर के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते। महासर के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों की अधिकारी उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात फिर उनको कर्मश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अब लीजिए महाप्रलय की व्यवस्था को।